वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है, सैलरी एरियर और अन्य जो भी बिल है बकाया सैलरी वगैरह के, वो सारे वर्तमान में एफएमएस 3.0 पे बन रहे हैं। और कुछ बिल्स है जो पे मैनेजर पे बन रहे थे, वो भी धीरे धीरे सारे एफएमएस 3.0 पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक समस्या सबसे बड़ी जो आ रही थी वो थी सैलरी एरियर के संबंध में। कई जो कार्मिक है उनके कोर्ट के आदेश के कारण या पदोन्नति या अन्य किसी कारण से कई वर्षों पुराने एरियर या वेतन एरियर वगैरह कोई बाकी है, तो उनका जब बिल बनाते हैं एफएमएस 3.0 पे, उसमें कई तरह की समस्या आ रही है। तो इसका एक समाधान राजस्थान सरकार निदेशालय कोष और लेखा राजस्थान जयपुर की तरफ से हुआ है। और आप देखेंगे तो 4/11/2024 आज यानी 4 तारीख का ये आदेश है, जिसमें समस्त कोषाधिकारी को लिखा गया है। अभी जो सिस्टम था कि सैलरी एरियर बिल बन रहे थे, लेकिन उनमें बेसिक चेंज का भी ऑप्शन नहीं था और कई तरह की जो मिसमैच आ रही थी या जो भी अमाउंट है वो सही नहीं आ रहा था। उसका एक ऑप्शन भी दिया था, बिल करेक्शन का ऑप्शन। लेकिन बिल करेक्शन का ऑप्शन में भी कई तरह की अभी भी समस्या आ रही है। हालांकि मैंने इस संबंध में विस्तार से वीडियो बनाया था, एक जो वीसी ऑनलाइन जारी हुई थी एफएमएस 3.0 की जो वीसी हुई थी, उसमें भी बताया था कि अगर ऐसी कोई सैलरी एरियर में समस्या आ रही है तो आप जो बिल करेक्शन वाला ऑप्शन है उससे जा करके सैलरी एरियर बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए जो ये लेटर जारी हुआ है, मैं आपको बता दूँ क्या लेटर है और आपको क्या करना है अगर ऐसा कोई आपके मामला है तो कोषाधिकारी समस्त यानी सभी जिलों के कोषाधिकारी ट्रेजरी ऑफिसर्स के लिए ये लेटर जारी किया गया है। और जिसका विषय है कि एफएमएस 3.0 पे पूर्व माहों के वेतन, दोनों बात है, या तो वेतन अगर कोई बकाया है काफ़ी पहले का, कई साथियों ने कमेंट किया था कि बहुत पहले का, जैसे साल 2 साल पहले का वेतन बकाया है, इसका एफएमएस 3.0 पे भी नहीं बन रहा है, पे मैनेजर पे बंद हो गया है, तो उसका क्या समाधान होगा। तो या तो पूर्व माहों का वेतन या वेतन एरियर, सैलरी एरियर अगर बिल बनाने की सुविधा के संबंध में, तो इसमें लिखा है कि विषयांतर्गत लेख है कि कोर्ट के आदेश अनुसार कई बार कोर्ट के मामले के कारण कार्मिकों के 10 साल 15 साल पुराने जो भी वेतन बिल या एरियर वगैरह बनाने होते हैं, तो उस समय इस एफएमएस 3.0 पर समस्या आ रही थी। तो उसके लिए कोर्ट के आदेश अनुसार या पदोन्नति अथवा किसी अन्य कारण से कार्मिक को गत वर्षों या गत माहों का वेतन एरियर का भुगतान किए जाने अथवा किसी कार्मिक का पूर्व माह या माहों का वेतन एफएमएस 3.0 से बनाए जाने के हेतु संबंधित कार्यालय से निम्न सूचनाएं कोषालय के माध्यम से प्रेषित की जानी अपेक्षित है। अभी तक तो क्या था कि जो भी कार्यालय थे जहाँ भी डीडीओ है जो भी वेतन बना रहे थे वो सीधे ही वेतन बना रहे थे, लेकिन उसमें कई तरह के टेक्निकल इशू आ रहे हैं। तो इसलिए अब जो क्या प्रोसेस होगा कि जिस भी कार्मिक का किसी भी डीडीओ के अंडर में उनका कई सालों महीनों का या बहुत कई साल पुराना का वेतन या वेतन एरियर सैलरी या सैलरी एरियर अगर बकाया है, तो क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले जो भी डीडीओ होंगे वो सूचना ट्रेजरी को देंगे और समस्त कोषाधिकारी ट्रेजरी है वो सूचनाएं आगे भेजेंगे। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ से जैसे सूचनाएं कोषालय के माध्यम से प्रेषित की जानी अपेक्षित है, यानी आप सूचनाएं कोषालय को यानी ट्रेजरी को भेजेंगे और ट्रेजरी सूचनाएं आगे भेजेंगे, तब आगे जा करके जो भी सैलरी का ऑप्शन है वो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले विभाग का नाम, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, जो भी आपका विभाग हो, कार्यालय का नाम और ऑफिस आईडी, आपकी जो भी पे मैनेजर की एफएमएस की जो भी आईडी है वो, कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी जिससे वेतन या एरियर का भुगतान किया जाना है, यानी जिस भी कार्मिक का आपको पुराना वेतन बनाना है या सैलरी एरियर बनाना है उसकी आईडी, एम्प्लॉय आईडी है वो मेंशन करनी पड़ेगी। वेतन या एरियर की भुगतान अवधि, यानी कब से कब तक का वेतन या एरियर बकाया है वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी। और पुराने माह का वेतन या एरियर अभी तक अगर भुगतान नहीं किया गया तो उसका क्या कारण है। तो जो भी कारण हो, पदोन्नति हो, कोर्ट का मैटर हो या अन्य कोई कारण हो, और सक्षम स्वीकृति अगर आवश्यक हो, यानी अगर मान लो वेतन के संबंध में कोई आदेश जारी हुआ हो, कोर्ट का आदेश हो या अन्य कोई आदेश हो, उसको भी आपको साथ में लगाना है। और ये सारी सूचनाएं निदेशालय को प्राप्त होने पर एफएमएस 3.0 पर डीडीओ को संबंधित कार्मिक को वेतन या एरियर भुगतान बिल बनाए हेतु सिस्टम पर अधिकृत किए जाने के उपरांत डीडीओ द्वारा बिल बनाया जा सकेगा। यानी जिस भी डीडीओ के इस तरह की अगर कोई पेंडिंग है तो वो ये सूचनाएं ट्रेजरी को देंगे और ट्रेजरी के द्वारा सूचनाएं जब निदेशालय को पहुंचेगी तो निदेशालय एफएमएस 3.0 पे संबंधित डीडीओ को, यानी जिन डीडीओ की ये इस तरह की समस्या आएगी उनको ये ऑप्शन उपलब्ध कराया जाएगा और उस सिस्टम पे अधिकृत किया जाएगा, उनको ऑथराइज किया जाएगा, और जिसके बाद में डीडीओ द्वारा है उनके जो भी बकाया बिल है वो बनाया जा सकेगा। और इस संबंध में ये भी उल्लेखनीय है कि वेतन या एरियर के समस्त बिल अब एफएमएस 3.0 पर ही बनाए जाने अपेक्षित है। यानी अब जो भी बिल है सारे के सारे बिल एफएमएस 3.0 पर बनेंगे। पे मैनेजर का काम जो काफ़ी हद तक लगभग समाप्त हो गया है, टी बिल वगैरह अभी थोड़ा सा बन रहा है, बाकी रेंडर का, सैलरी एरियर का, अन्य जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे
FMS 3 पॉइंट पे शुरू हो चुके हैं। तो अब भी जिस भी कार्यालय में जो भी आप अगर डीडीओ हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं डीडीओ के अंडर में, और आपके किसी कार्मिक का पुराना यानी कई वर्षों का पुराना या कई माह पुराना वेतन बिल या सैलरी एरियर जो अभी IFMS 3.0 से प्रॉपर नहीं बन रहा है या उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो समस्त जानकारी इस फॉर्मेट में विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, कार्मिक की ID, कब से कब तक का भुगतान बाकी है, नहीं भुगतान किया उसका क्या कारण है, और जो भी स्वीकृति वगैरह उसकी भी आप साथ में आदेश करें। और वो सारी सूचनाएं आप अपने जो भी संबंधित ट्रेजरी है उनको पहुंचाएं, और ट्रेजरी के माध्यम से ये सूचनाएं निदेशालय यानी जो ये निदेशालय कोष और लेखा राजस्थान इनके पास जाएगी, और ये वहाँ से जो भी संबंधित डीडीओ की ID होगी उस पर ऑप्शन स्टार्ट कर देंगे, यानी उसका सिस्टम है उसको अधिकृत कर देंगे ताकि उस डीडीओ द्वारा है वो बिल बनाया जा सकेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, और आशा करते हैं कि इस प्रोसेस के बाद जिन भी कार्मिकों के कई सालों का, कई महीनों का अगर पुराना वेतन या एरियर बकाया है उसका समाधान हो पाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट थी। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।